अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शफात अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कहा गया है जनाब के ओवरसीज़ पाकिस्तानी चूंकि पाकिस्तान में नहीं रहते लिहाजा उनके पास वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। 4 घंटे पहले की खबर है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं हम मुखालिफ नहीं हैं। वो अलग बात है कि एहसन इकबाल साहब ने पूरी ट्वीट की स्ट्रिंग चलाई थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर वोटिंग राइट दिया गया तो उससे कितने मसले पैदा हो सकते हैं। मैं इस सारे सागा पे, इस सारे बयानबाजी पे मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं मुल्की सियासत में बहुत मज़े लेता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है जब ये वही एक हुकूमत के वो होते हैं, जैसे जो वो नहीं आयर होते हैं किराए के, जो दरबारी किस्म के, जो वो क्या होते हैं, खुशामदी टट्टू आयर किए हुए होते हैं, हर हुकूमत में होते हैं और ये हमेशा से होता है। एक दरबारी खुशामदी टट्टू होता है और दूसरी तरफ अपोजिशन में एक जान का वैरी होता है। ये जान का वैरी एक वो रजनीकांत बना हुआ होता है और एक खुशामदी टड्डू बना हुआ होता है और ये आपस में लड़ते रहते हैं। लोग इसको सीरियस लेते हैं। मेरे नज़दीक दिस इज़ ऑल क्रैप, बुल क्रैप। मैं इसको आई डोंट गिव इट अ रैट्स एस लिटरली। मुझे इसमें कोई सियासत मेरे लिए संजीदगी नहीं रखती। ये सारे सियासतदान मेरे लिए एक बराबर है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक ऐसा मसला है जिसमें मुझे कल वाकई दुख हुआ है, क्योंकि आप यहाँ से बैठ के बड़े आराम से कह सकते हैं कि यार ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, फलाना है, ढिमकाना है, इनके तो वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। यार तुम्हें पता भी है ओवरसीज़ पाकिस्तानी है क्या? ये वो बंदा है जो $10 फी घंटा पे 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करके जो $120 $100 बनाता है। शाम को जब घर आता है उसमें से जैसी टेलीथॉन पे देखता है कि यार कोई एक कॉल आई हुई है, व्हाट्सएप पे कोई वीडियो आती है कि यार इस बच्चे को इलाज की ज़रूरत है, इस बच्ची के वर्सा का पता लगाना है, वो उसमें से $50 पाकिस्तान भेज देता है, किसी को डोनेट कर देता है। 12 लाख पाकिस्तानी रहते हैं यूके में। वो एक जरिया कहता है 20 लाख है, हम एक जरिया कहता है 12 लाख है, चलो छोटे वाले को मान लो 12 लाख पाकिस्तानी। 63 मिलियन पाउंड आता है, 63 मिलियन पाउंड सिर्फ चैरिटी में। सिर्फ यूके की बात कर, अमेरिका को तो भूल जाए। अमेरिका से जो रेमिटेंसेस आती है उनको भूल जाए। जो सऊदीया में पाकिस्तानी बैठे हैं $5 अरब भेजे उन्होंने। जो यूएई में पाकिस्तानी जीसीसी कंट्रीज में बैठे कुल मिला के $7 अरब भेजे उन लोगों ने। और ये कहते हैं कि किया क्या? चलो ठीक है, बता देते हैं क्या किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैंने जैसे बताया ना, मेरे और आपसे ज़्यादा पाकिस्तानी होता है। उसकी पाकिस्तानियत में उसकी हुब्बुल वतनी पे सवाल उठाना बेवकूफ़ी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना हो तो इमरान खान की कोई हैसियत नहीं है। यही 2017 का बजट उठा के देख ले, क्या था? $24 अरब की एक्सपोर्ट, $50 अरब की इंपोर्ट्स, $50 अरब के ऊपर $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इस दफ़ा क्या हुआ है? चूंकि रेमिटेंसेज आ रही थी और चूंकि मईशत को सपोर्ट मिली हुई थी $26 अरब की, वही $26 अरब की एक्सपोर्ट, वही $55 अरब की इंपोर्ट्स, $2.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट। सबसे बड़ा क्रेडिट है इमरान खान का। कोई हैसियत नहीं है इस हुकूमत की अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी बैकअप सपोर्ट हटा रहे। कोई हैसियत नहीं है उन मुखैर इदारों की जिनके ऊपर लोग इतराते हैं। शौकत खानम हो गया, इंडस अस्पताल हो गया, चाइल्ड लाइफ हो गया, और न जाने कितने सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, कितने ऐसे इदारे हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के डोनेशन से चल रहे हैं। और बाहर रह के लोग ये समझते हैं कि आप बाहर जाएं ना तो ऐसे यूं बस आप यूं खड़े हो जाएं ऐसे चुस्का मार के, और ऐसे यूं डॉलर की लोग ना वेलें करनी शुरू कर देंगे, ऐसे यूं आपके ऊपर वेलें गिर रही हों। वो यहाँ आते हैं, पाकिस्तानियों का लाइफस्टाइल देखते हैं, कहते तुम्हारे पास तो नौकर भी है, घर में ड्राइवर भी है, 2 गाड़ियाँ भी हैं, बाहर जाते हो AC वाली गाड़ी में बैठ के जाते हो, कोई टेंशन भी नहीं है, बिजली का बिल भी 12,000 13,000 रुपये से ऊपर नहीं आता। कहते हैं कभी हमारे वाला आके देखो तो हमें पता चले कि ज़िंदगी होती क्या है। ओवरसीज़ में लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है। कोविड आया, 2 करोड़ बंदा पाकिस्तान में बेरोजगार है। 2 करोड़ बंदा। इन 2 करोड़ बंदे के होते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने क्या किया? उसने वहां से पैसा यहां भेजा। हुंडी हवाला, जाहिर है चूंकि फ्लाइटें बनती, हुंडी हवाला नहीं हो रहा तो उसने बैंकिंग चैनल से भेजा, टैक्स दिया उसने, उस पर ज्यादा पैसे भेजे कि यार मेरे घर वालों को सपोर्ट मिले। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया यहां पे। लेकिन जब वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं यार मुझे राइट ऑफ वोट दो, तो हम कहते हैं यार तुम पाकिस्तानी नहीं हो। शर्म से डूब मरने का मकाम है उन तमाम लोगों के लिए कि जो ये सोच रखते हैं। क्या होगा?
इमरान खान के वो 70-80 लाख जो वोटर हैं बाहर पाकिस्तान से बाहर, उनमें से वोटर कितने होंगे? 70-80 लाख तो पाकिस्तानी बसते हैं ना पाकिस्तान से बाहर, उनमें से वोटर कितने होंगे पाकिस्तान के? 10 लाख, 12 लाख। मैं अभी 2018 के इंतखाबात से पहले मैं इस कैंपेनिंग में लगा हुआ था, तो मुझे पता चला जनाब वो नॉर्वे में जो सबसे बड़ी कम्युनिटी नॉर्वे में है, तो वहाँ बड़ी वो हलचल हो रही थी। तो नाइकॉप वाले जो पाकिस्तानियों को डेटा इकट्ठा किया गया जिनकी वोटर लिस्टें बनाई जाए, तो टोटल 7,000 पाकिस्तानी निकले। मैं बड़ा एग्जैजरेटेड फिगर बता रहा हूँ कि 10 लाख पाकिस्तानी होंगे टोटल जो कि वो राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि यार आप एलिजिबल नहीं, आप लोग होंगे तो इलेक्शन का सिस्टम ख़राब हो जाएगा, हमारा सियासी निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के राइट ऑफ वोट की लड़ाई बड़ी पुरानी है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जी इनको राइट ऑफ वोट दिया जाए। अभी मई में 8 मई को सदारती ऑर्डिनेंस का नफाज हुआ। अब सदारती ऑर्डिनेंस तो ज़ाहिर है वो तो 120 दिन के लिए होता है, उसकी एक्सपायरी होती है। अब कौमी असम्बली में बिल आया, बिल को करो पास, बिल पास हो गया। बिल क्या किया पास कि जी जो है उनको हक़ राय दही दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसकी सारी प्रोक्योरमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। ख़त्म। भाई इंग्लैंड की बात कर लो, लंदन में, लीड्स में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, हर जगह पाकिस्तानी रहते हैं। एक ही शहर के अंदर एक बंदा, एक पोलिंग स्टेशन, लेट्स से एक हर शहर में 5-5 पोलिंग स्टेशन बन गए। एक पोलिंग स्टेशन पे बंदा जाता है, वो कहता है यार मेरा वोट है, मैं खुशाब का हूँ बेसिकली, उसका वोट डल गया जी खुशाब के हल्के में। अगला आया यार मेरा झेलम का, तो उसके लिए नया पोलिंग स्टेशन डलेगा। फिर इंतखाबी अमला कहाँ से आएगा? की तकसीम ना वाजे की है, ना इंतखाबी अमले की तकसीम वाजे की है, ना ये वाजे किया है कि ये प्रोसेस एक्सरसाइज कैसे होगा, ना ये वाजे किया है कि इसका फ़ायदा क्या होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उसका क्या बेनिफिट है। वो अगर किसी बंदे को अपना MNA MPA मुंतखब करते हैं तो क्या वो कैसे उसको आंसरेबल कर सकेंगे? ब्लैंक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि खुद हुकूमती अरकान, हमारे मुअज़्ज़ज़ हुकूमती अरकान इस मामले पे कन्विंस नहीं है। अधूरा काम, कच्चा काम करके छोड़ दिया ताकि फटा रहे। अफसोस की बात है। इनकॉम्पिटेंस, शेयर इनकॉम्पिटेंस। वो लोग जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान को ऐसे संभाला हुआ है, इंडस अस्पताल की बात करें ना, 32 अरब रुपए का बजट है उनका। अभी ये जो पूरे पाकिस्तान में फैल चुके हैं वो ख्याल में कुछ खरबों में चला जाएगा उनका बजट। कौन बर्दाश्त कर रहा है? कभी सवाल पूछा आपने? जाके पूछें कौन बर्दाश्त कर रहा है, कहाँ से आते हैं पैसे। और उसके बाद जब वोट देने की उनको उनका आईनी हक देने की बारी आती है तो फिर आप ये करते हैं, कच्चे काम करके, अधूरा काम छोड़ के, अधूरा ड्राफ्ट बना के पीछे हो जाते हैं ताकि फटा रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट आएगी, फिर कोई जज कूदेगा बीच में, फिर आप कहेंगे देखो जी जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, फिर किसी जज को बदनाम करने के लिए निकल पड़ेंगे। तो खुदारा मेरी दरख्वास्त है इस वीडियो के देखने वाले तमाम लोगों से कि पहले तो अपने आप को इस बात पर क्लियर करें कि आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी समझना है या नहीं समझना। पहले इस पे इत्तफा कर लें। अगर उनको पाकिस्तानी समझना है तो फिर उनको वो सारे राइट्स होने चाहिए जो किसी एक पाकिस्तानी को होते हैं। इन खुशामदी टट्टुओं और इन रजनीकांतों के बीच में हमने अपने उन लोगों को जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान की बैकबोन बने हुए, हमें उनके झगड़े की नज़र नहीं करना। एक आएगा उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ये नवाज शरीफ फलाना, एक आएगा ये इमरान न्याजी फलाना, ये फलाना फलाना, नैब न्याजी गठजोड़ और हला गुला। हमारे शहरियों का हक है, उसकी बात कर लें। अपोजिशन और हुकूमत दोनों अपने इख्तलाफात भूल जाएं, इंसानों की तरह बैठ के इस गंभीर मसले को हल कर लें। ये बात फैक्ट है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से प्रेडोमिनेंटली ज़्यादातर वोट जो है वो PTI का है, लेकिन नवाज शरीफ का भी वोट है, उधर ANP का भी वोट है, उधर पीपल्स पार्टी का भी वोट है। सबको अपने अपने वोटर्स को चार्ज अप करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए अपने राइट ऑफ वोट को, और अपनी कैंपेन को ग्लोबल इमेज देना चाहिए। आप अगर इस हवाले से अपनी कुछ राय का इजहार करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। कल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके कमेंट्स को, आपकी जितनी भी सजेशंस हैं गुज़िश्ता चंद वीडियोस के ऊपर, क्योंकि कालाबाग की भी वीडियो उधार है, पावर सेक्टर की भी वीडियो उधार है, और जो फ़लस्तीन क्राइसिस था उसकी भी वीडियो उधार है, जिनकी सबकी हमने एक रिव्यू वीडियोस बनानी है। बात ध्यान में रखें कि मेरा ये यूट्यूब बनाने का मकसद जो है वो सिर्फ आप लोगों को एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना है जो कि पॉलिटिकली अनबायस्ड हो, सियासी आलूदगी से, पॉलिटिकल पोल्यूशन से पाक हो।
हमारी नौजवान नस्ल और हमारे बूढ़ी नस्ल, हमारे बाबे भी इमरान खान की मोहब्बत में, नवाज शरीफ की मोहब्बत में आपस में ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं। और हमारे यूथ तो क्या ही बात है जी, आंटियों के आगे इमरान खान के खिलाफ एक बात कर दो तो वो पकड़ के सर पीटना शुरू कर देती हैं, आग कर देती हैं जायदादों से। मैं इनफैक्ट एक इंटरव्यू पे गया हुआ था, एक साहब से बात हो रही थी, साहिबा से बात हो रही थी, और उन्होंने कहा आपका इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा जी उनके पास उनकी नीयत पे 1% का शक नहीं है, लेकिन उनकी कॉम्पिटेंसी पे और उनकी कैबिनेट पे मुझे 10,000 डाउट्स हैं, और उनकी करप्शन की दास्तानें भी मेरे पास बहुत सारा हैं। वो मुझसे नाराज़ हो गए। मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, मेरा काम आपको सच बताना था, आपको समझ आती है नहीं आती है, थैंक यू। नहीं आती तो मैं कौन से को, मेरे घर में कोई वज़ीर आज़म हाउस से 3 लाख रुपए माहवार आ रहे हैं, या मेरे घर में कौन से कोई नून लीग वाले, नून लीग का सोशल मीडिया सेल आटा डाल ला के रख देता है, या कौन से कोई जो है बिलावल जरदारी जो है वो मेरे घर के बाहर आके जो है वो गाड़ियों पे कपड़ा मार के जाते हैं। आई डोंट हैव एनी सच प्रॉब्लम्स, मेरे ये कोई मसले नहीं है। तो ना मेरी जो गुजर बसर है वो सियासत से जुड़ी हुई है, ना मैंने यूट्यूब पे झूठ बोल के जो है ना अपने आप को इस हराम की कमाई का आदी करना है। मेरा काम है प्योर कंटेंट, अनबायस्ड चीज़ दिखाना जिसके ऊपर आप लोग कमेंट कर सकें। तो प्लीज़ आए, अपने ख्यालात का इजहार करें, अपनी चीज़ें शेयर करें, ताकि हम कल एक वीडियो बनाएं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अब हमने कैंपेन बना के इनको उनका राइट ऑफ वोट ड्यूली दिलवाना है। जो इस बिल के अंदर खामियां और सुकम छोड़े गए हैं, हमने उनको अब इस डिबेट प्रोसेस के जरिए फिल करवाना है। और अपोजिशन जो कहती है कि जी हम डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहते पार्लियामेंट में, हमने उनको डिबेट के आपके प्रेशर के जरिए, ये मैं नहीं करूंगा, या आप करेंगे अपने प्रेशर के जरिए, अपने सोशल मीडिया कैंपेनिंग्स के जरिए, वो जो गालियां आप जाके हम जैसे गरीबों को देते हैं और अपनी एफर्ट ज़ाया करते हैं अपनी पैदाइश जस्टिफाई करने के लिए, ट्रॉल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये 10,000 20,000 रुपए के ऊपर अपनी आकबत ख़राब मत करें और ज़रा संजीदगी से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के राइट ऑफ वोट के लिए फ़ाइट करें। शफात अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।